हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 17 मई 2021 और 17 मई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और साथ ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। इसी के साथ आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए? तो त्रिपुरारी शरण अभी हाल ही में बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। ऑप्शन ए बिहार। लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो 2 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए होगा। ये त्रिपुरारी शरण जो है बिहार के नए मुख्य सचिव तो नामित हुए हैं लेकिन इनका कार्यकाल केवल 2 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए होगा। त्रिपुरारी शरण ने अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया है जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। 1985 बैच के IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण 30 जून 2021 को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि इनका भी रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है इसलिए ये 2 महीने की अवधि के लिए ही नियुक्त हुए हैं। वह वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब बिहार में नियुक्त हुए तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये आपका बिहार है जो कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बराबर में है। वहाँ की राजधानी आपकी पटना। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके साथ जो बिहार की जो कुल जिलों की संख्या है वो है आपकी 38, लोकसभा सीटें आपकी 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा किस देश द्वारा 2021 स्प्रिंग डेकोरेशन के विदेशी प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? तो वो किस देश द्वारा एक है? वो है आपके जापान। ऑप्शन बी जापान। जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, ये जापान सरकार द्वारा घोषित 2021 के स्प्रिंग डेकोरेशन 2021 के विदेशी प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्राप्त होगा। किसको? जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा को। अब जापान द्वारा ये है तो जापान के बारे में जानते हैं। आइए, तो ये है आपका जापान जहाँ की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानीज येन। जापान के जो आपके एम्परर हैं वो हैं आपके नारुहितो। ये है नारुहितो और ये जापान का क्या है? फ्लैग। और जापान के जो आपके प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन सी। शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गई हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबल पुरस्कार माना जाता है। वह NYU आबू धाबी के अरबी साहित्य पुस्तकालय के संपादकीय बोर्ड में भी कार्य करती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के लिए किसे चुना गया? तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के लिए चुना गया शंकर घोष को। ऑप्शन डी। भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष, इनको राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के लिए चुना गया। उन्हें मूल शोध में विशिष्ट और
निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए चुना गया है। वह सिल्वर स्टेन एंड हट फैमिली में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के वागेलोस कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं। इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विवादास्पद शाकनाशी ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस राज्य ने की? ऑप्शन बी, तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने विवादास्पद शाकनाशी ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसका उपयोग किसानों द्वारा अनियंत्रित तरीके से HTBT कपास की फसलों में खरपतवारों को मारने के लिए किया जाता है। प्रतिबंध का कारण यह है कि किसानों द्वारा इस शाकनाशी के अधिक उपयोग से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य को हानि हो रही है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत दंडित भी किया जाएगा। अब यह घोषणा तेलंगाना सरकार ने की है, तो आइए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश से ऊपर पड़ता है आपका तेलंगाना, जहाँ की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके बाद वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या वो 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा याओगान उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो चीन द्वारा याओगान उपग्रह को हाल ही में लॉन्ग मार्च 2C, ऑप्शन सी, लॉन्ग मार्च 2C से प्रक्षेपित किया गया। चीन ने 7 मई को वर्गीकृत याओगन उपग्रह के 2 प्रक्षेपण किए। दक्षिण पश्चिम चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से याओगन 30 उपग्रह की 8वीं टिकरी को 370 मील ऊंचाई यानी कि 600 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर दिया। उपग्रहों का उपयोग विद्युत चुंबकीय, पर्यावरण सर्वेक्षण और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए किया जाएगा। अब यह जो प्रक्षेपण किए वो चीन ने किए, तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका चीन मीन चाइना। ये आपका चाइना का क्या है? फ्लैग। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की मुद्रा रेनमिनबी। और ये चाइना के कौन है राष्ट्रपति? कौन है राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। और ये उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया? तो सिंधु दर्शन को आपका स्थगित किसने किया है? वो क्या है आपका? लद्दाख ने। ऑप्शन डी। लद्दाख प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए जो प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव है इसको स्थगित कर दिया है। यह उत्सव हर साल जून में पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के दिन लद्दाख के लेह में आयोजित किया जाता है और इस साल यह 19 जून से 27 जून तक आयोजित होने वाला था। सिंधु दर्शन के दौरान भक्त सिंधु नदी के तट के पास एकत्रित होते हैं, जिसे भारत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। RK माथुर जो हैं वो लद्दाख के कौन है? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब लद्दाख ने किया इसको, तो लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका लद्दाख, जहाँ की राजधानी लेह या कारगिल। कुल जिलों की संख्या लद्दाख की 2। अभी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पढ़ा था RK माथुर। इनका पूरा नाम है राधा कृष्णा माथुर। ये हैं वो राधा कृष्णा माथुर। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। ये वहाँ के कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष विभाग ने कौन सी योजना शुरू की? तो आयुष विभाग ने योजना शुरू की है वैद्य आपके द्वार। ऑप्शन ए। इस योजना के माध्यम से निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से घर बैठे लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श लिया जा सकता है। योजना के तहत आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी 3 विषयों का लाभ उठाया जा सकता है।
नागरिक इस सुविधा का लाभ आयुष क्योर ऐप को डाउनलोड करके उठा सकते हैं। मैं उस ऐप का नाम लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। वो है आपका आयुष AYUSHQURE। एक बार और देख लीजिए AYUSHQURE। ये वो आपकी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उस प्रोग्राम का नाम है आपका CUSAT, ऑप्शन सी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम CUSAT शुरू किया। यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसकी अवधि 4 महीने होगी और यह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आदि के छात्रों के लिए खुला होगा। अब ये प्रोग्राम चंडीगढ़ में शुरू हुआ, तो चाहिए चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। ये है आपका चंडीगढ़, जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है आपके विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VP सिंह बदनौर। और ये आपको फ़ोटो से भी पता चल रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा भी है। ये पंजाब के कौन है? राज्यपाल। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ की। कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? किरण खेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो ने अपने निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया? तो विप्रो ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया तुलसी नायडू को, ऑप्शन डी। विप्रो ने 1 जुलाई 2021 से 5 वर्ष के लिए अपने निदेशक मंडल में बिजनेस लीडर तुलसी नायडू की नियुक्ति की घोषणा की है। वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगी। नायडू एशिया पैसिफिक ऑफ ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप की CEO हैं। इससे पहले उन्होंने UK और यूरोप के कारोबार में विभिन्न कार्यकारी पदों में प्रूडेंशियल में 14 वर्ष कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित वसवश्री पुरस्कार प्राप्त होगा? तो यह वसवश्री पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? यह होगा पंडित राजीव तारानाथ को, ऑप्शन ए। शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित वसवश्री पुरस्कार प्राप्त होगा। पंडित राजीव को उस्ताद अली अकबर खां, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी के अधीन सरोद में प्रशिक्षित किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, को विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने का श्रेय दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के चर्च कार्यकर्ता नुक्लू फोम ने व्हीटली पुरस्कार जीता है? तो यह व्हीटली पुरस्कार किस राज्य के चर्च कार्यकर्ता ने जीता है? वो है आपके नागालैंड के, ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड से जो एक चर्च कार्यकर्ता है नुक्लू फोम ने व्हीटली पुरस्कार जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले वनों का नेटवर्क बनाने व दुर्लभ अमूल फाल्कन पक्षी की रक्षा करने में उनके प्रयासों हेतु सम्मानित किया गया। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। UK स्थित चैरिटी द व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा ग्लोबल साउथ के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। अब ये नागालैंड से हैं, तो आइए नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरब में पड़ता है नागालैंड, जहाँ की राजधानी है कोहिमा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और ये वहाँ के कौन है? राज्यपाल RN रवि। कुल जिलों की संख्या नागालैंड की 12 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं नागालैंड की 1-1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की? मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है अमेजन इंडिया ने, ऑप्शन डी। अमेजन के लिए वैश्विक स्तर पर पहली बार अमेजन इंडिया ने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक मुफ्त विज्ञापन समर्थित
वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो अमेजॉन शॉपिंग ऐप के भीतर उपलब्ध है। मिनी टीवी टीवीएफ पॉकेट एसेस जैसे स्टूडियो से सामग्री की पेशकश करेगा। तकनीकी विशेषज्ञ ट्रैकिंग टेक आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना जैसे हास्य कलाकार और कविताज किचन एंड ग्लोबल से फूड संबंधी इसमें कंटेंट होगा। अब अमेजन ने इसकी घोषणा की है, तो आइए अमेजन के बारे में जानते हैं। ये हैं अमेजन के फाउंडर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ, ये सभी हैं जेफ बेजोस। अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। और अमेजन का ये है अमेजन का हेडक्वार्टर, जो कि आपका सीटल वॉशिंगटन यूएस में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नगमा किस शहर में NIAMISHA नमीशा 2021 के माध्यम से वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रहा है? तो नगमा मीन्स NGMA, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस शहर में नमीशा 2021 के माध्यम से वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रहा है? तो ये बना रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। ये जो प्रोग्राम है आपका नेमीशा 2021, यह ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रोग्राम है। यह अनूठा कला उत्सव कलाओं को बनाने और उनसे जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम की जो वर्तमान अवधि है वो 17 मई से 13 जून है। चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी NGMA मीन्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अब ये नई दिल्ली में होगा, तो नई दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स दिल्ली, ये है आपका दिल्ली, जो हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश के मध्य पड़ता है, जहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और ये आपके अनिल बैजलाल राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुण चौधरी का निधन हो गया, वे किसके पूर्व महानिदेशक थे? तो अरुण चौधरी किसके पूर्व महानिदेशक थे? वो थे आपके SSB के, ऑप्शन बी। SSB क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। वरिष्ठ IPS अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर गृह मंत्रालय के तहत अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक का 14 मई को कोविड की जटिलताओं से निधन हो गया। यूपी कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी वायरस से मरने वाले पहले पुलिस प्रमुख हैं। अप्रैल 2021 में पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा और सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक अरुण चौधरी की भी कोरोना से मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बन गए? तो वो कौन बन गए? वो बन गए आपके अर्जुन भुल्लर, ऑप्शन सी। अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए। वह सिंगापुर स्थित वन चैंपियनशिप में फिलिपिनो अमेरिकन के ब्रैडन वेरा को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियन बन गए। वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्रीस्टाइल पहलवान भी बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT को विज्ञान इंक्यूबेटर से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी किस IIT को मिली है? यह मिली है IIT कानपुर को, ऑप्शन ए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से IIT कानपुर में अपने विज्ञान इंक्यूबेटरों में से एक से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। कानपुर में स्टार्टअप इंडिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे में स्थित अपनी सहयोगी कंपनी कैमडिस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 मई 2021 तक 5,500 ऑक्सीजन सांद्रता के अपने पहले बैच को रोल आउट करेगा। स्टार्टअप को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानक N95 मास्क बनाने का श्रेय दिया गया है, जब महामारी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने
वारिसिटीनिब दवा के उपयोग की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने की है? ऑप्शन बी गोवा। गोवा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल में वारिसिटीनिब दवा के उपयोग की शुरुआत की। वारिसिटीनिब आमतौर पर वयस्कों में संधि शोध के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है। वारिसिटीनिब के उपयोग ने मरीजों को ऑक्सीजन चरण सांस फूलने तक पहुंचने से रोका है। अब गोवा ने इसकी मंजूरी दी है, तो गोवा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका गोवा है, जहाँ की राजधानी है पानाजी। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और ये भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या है 2, लोकसभा सीटें भी 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कुल व्यय का 25% या 10 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होंगे, इसकी सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी। 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुल व्यय का 25% या 10 करोड़ रुपए, जो भी इनमें से कम होंगे, इसकी सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेंटिलेटर और क्रायोजेनिक टैंकर जैसी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश कोविड आपातकालीन वित्तीय सहायता योजना आदेश के बाद 1 साल तक उपलब्ध रहेगी। अब ये मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दी है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ। ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और ये राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रीलंका को कोविड टीकाकरण के लिए 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी किसने दी है? यह दी है विश्व बैंक ने, ऑप्शन डी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए श्रीलंका को 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी। यह उपयोगी और सामयिक संसाधन श्रीलंका की योग्य आबादी के बीच समान टीके के परिनियोजन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। श्रीलंका ने अब तक 1.1 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी है, जिनमें से 2,44,000 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। अब यह मंजूरी श्रीलंका को मिली है, तो आइए पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये आपका भारत के नीचे पड़ता है श्रीलंका, जहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और जो वहाँ की मुद्रा चलती है वो श्रीलंकन रुपया। ये श्रीलंका का क्या है, फ्लैग है, और ये वहाँ के कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षा, और जो ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा। और इसी के साथ विश्व बैंक ने मंजूरी दी, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, वॉशिंगटन DC अमेरिका में। इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। और इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, इसमें होता है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किस राज्य के CM या मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले से मुस्लिम बहुल को अलग करके मलेरकोटला जिले के निर्माण की घोषणा की? तो ये घोषणा किस राज्य ने की है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ कल आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका टाइप नहीं हो पाया था, तो इसीलिए आज का आंसर आपके लिए कोई भी नहीं है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, या फिर आप डायरेक्ट @NETCurrent11 से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।